हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी डॉट इन। आज हम 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ प्रोडिक्शन का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हम 10 वर्ड्स कर चुके हैं। आज पार्ट 2 है, इसमें भी हम 10 वर्ड्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा आज का पहला वर्ड है पॉलीग्लॉट। POLYGLOT। देखिए, पॉलीग्लॉट का मतलब होता है अ पर्सन हु नोज़ और यूजेस सेवरल लैंग्वेजेस। मतलब कि एक ऐसा इंसान जो कि बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानता है या फिर यूज़ करता है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, तमिल तेलुगु सब जानते हैं, तो वो एक पॉलीग्लॉट हो जाएंगे। या फिर आप इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के जानकार भी हो सकते हैं। तो देखिए, इस वर्ड को याद करने का तरीका क्या है। देखिए, वर्ड को स्प्लिट करते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, मतलब मेनी। और ग्लॉट, आप ग्लॉट को गला से रिलेट कर सकते हैं। जैसे ग्लॉट, जी से ग्लॉट, जी से गला। तो ग्लॉट में भी जी और एल आ रहा है, गला में भी जी और एल आ रहा है। तो गला, हम कोई भी चीज़ बोलते हैं ना तो गले से बोलते हैं। तो मतलब वी स्पीक यूजिंग आवर नेक, तो थ्रोट। तो ग्लॉट का मतलब गला और पॉली का मतलब मेनी। तो मेनी और गला से आप स्पीक, जो गला से आप बोलते हैं कुछ भी, तो बोलना बहुत सारा लैंग्वेज बोलना। तो आप पॉलीग्लॉट को रिलेट कर सकते हैं मेनी लैंग्वेज स्पीक। तो पॉलीग्लॉट का मतलब हो गया जो बहुत सारे लैंग्वेज का जानकार हो। चलिए सेकेंड वर्ड पे चलते हैं। देखिए, हमारा सेकेंड वर्ड है इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड। मतलब एक ऐसा इंसान जो कि कभी थकता नहीं है, या फिर कभी उसको हरासमेंट नहीं लगता, कभी थका हुआ नहीं लगता, एग्जॉस्टेड फील नहीं होता है। ठीक है। देखिए, इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, फटीग का मतलब होता है थका होना। और कुछ निगेटिव प्रीफिक्सेस होते हैं जिनको अगर आप किसी वर्ड के आगे लगा देंगे तो उस वर्ड का जो सेंस होता है वो निगेटिव हो जाता है। जैसे कि इन होता है, डिस होता है, अन होता है। तो अभी जैसे देखिए, डिस है, डिस का एक एग्जांपल जैसे कि सिमिलर होता है, लेकिन अगर उसके आप आगे आप डिस लगा दीजिए तो वो डिसिमिलर हो जाता है। तो डिसिमिलर का जो, तो सिमिलर का जो एंटोनिम होता है वो डिसिमिलर हो जाता है। लाइक होता है, लाइक का एंटोनिम बनाने के लिए अगर आप लाइक के आगे डिस लगा देंगे तो वो डिसलाइक हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि नोन होता है, नोन के आगे यू एन अन लगा देंगे तो अननोन हो जाएगा। डिफरेंट, इनडिफरेंट। तो बिल्कुल वैसे ही डिफैटिगेबल और इनडिफैटिगेबल। तो फटीग का मतलब देखिए, इस वर्ड में फटीग भी आपको दिख रहा है, INDE के बाद FATIG है। तो फटीग का ये आधा लिखा हुआ है वर्ड फटीगेबल और इनडिफैटिगेबल। तो जब फटीगेबल के आगे इनडिफैटिगेबल लगा दिया जाएगा, उसके पहले इन लगा दिया जाएगा, तो वर्ड निगेटिव हो जाएगा। तो फटीग का मतलब थकना, और जब इन लग जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा जो आदमी ना थकता हो। तो इनडिफैटिगेबल का मतलब, ये बस अब रिलेट करने के लिए ताकि आपके दिमाग में ये रिटेन रहे, बस और कुछ नहीं। तो इनडिफैटिगेबल का मतलब हो जाएगा थकना। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला वर्ड है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। तो देखिए, इंसोम्निया को सीखने से पहले आप ये समझिए कि एक रूट वर्ड होता है SOMN। सोम कहते हैं इसको। सोम का मतलब होता है स्लीप, सोना। ठीक है। इससे रिलेटेड अभी आपको और भी आगे चल के वर्ड्स मिलेंगे, सिनोनिम एंटोनिम में भी मिलेंगे। जैसे कि सोमनैम्बुलिज्म मिलेगा, सोमनीलोकस मिलेगा। तो पहले अभी इसको देखते हैं। देखिए, इन का मतलब फिर से यहाँ पे इन जो है वो प्रीफिक्स लगा हुआ है जो कि नेगेटिव सेंस बना देगा। तो सोम का मतलब होता है सोना। तो सोमनिया का मतलब सोने की आदत हो गई एक तरीके से। और जब इन लगा देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ना सोने की आदत। तो इनसोमनिया का मतलब हो जाएगा द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ये सिंपल वर्ड है वैसे। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। मतलब एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा चोरी करता हो। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो भी सामान देंगे उसको चुरा लेंगे अपने पास रखने के लिए। कुछ लोग की ऐसी आदत होती है कि वो सामान मेरे पास होना चाहिए, चाहे जो जो भी सामान, उनको जो चीज़ अच्छी लगी उनको लगे कि वो मेरे पास होना चाहिए तो वो उसको चुरा लेंगे। ठीक है। तो वैसे मतलब ऐसे आदत को क्लिप्टोमेनिया बोलते हैं, और ऐसे लोगों को क्लिप्टोमेनियाक बोलते हैं। तो देखिए, मेनिया से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि SSC रेलवे सॉरी SSC और बैंकिंग के एग्जाम्स में कंटिन्यू पूछे जाते हैं हर साल। तो मेनिया के हम अलग सीरीज जब करेंगे तो उस पूरे, क्योंकि मेनिया की सीरीज़ बहुत बड़ी है, मेनिया या मेनिया का जब सीरीज शुरू करेंगे तो उस सीरीज में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स करेंगे। अब हम इसको देखते हैं क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है जो कि SSC में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, क्लेप्टोमेनिया को याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, इसको भी स्प्लिट करेंगे। तो क्लेप्टो से केप्ट निकालिए आप, और मेनिया को अलग रखिए। तो देखिए, क्लेप्टो से केप्ट निकला, केप्ट का मेनिया, क्लेप्टोमेनिया केप्ट का मेनिया। केप्ट मतलब कुछ रखना, जैसे कीप का सेकंड फॉर्म होता है ना, पास्ट पार्टिसिपल। कीप का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो केप्ट होता है। तो कीप मतलब रखता है और केप्ट मतलब रख लिया। तो जब कोई आदमी अपने पास कोई सामान रख लेगा तो वो केप्ट हो जाएगा। तो क्लेप्टोमेनिया से केप्ट का मेनिया,
केप्ट मतलब अपने पास रखने का मेनिया, मेनिया मतलब पागलपन होता है, अपने पास रखने का पागलपन। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, क्लेप्टोमेनिया जब भी कहीं देखिएगा आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए केप्ट का मेनिया, क्लेप्टोमेनिया केप्ट का मेनिया मतलब रखने का पागलपन, हर चीज़ रख लेना अपने पास। तो इससे आप याद कर सकते हैं क्लेप्टोमेनिया मतलब अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए अगला वर्ड है इर्रिवोकेबल। तो देखिए इर्रिवोकेबल का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको आप वापस नहीं बुला सकते, आप वापस ले नहीं सकते, या फिर उसको वापस से सही नहीं किया जा सकता। देखिए रिवोक का मतलब होता है, रिवोक का मतलब होता है किसी को बुलाना या फिर किसी को बुलावा देना, मतलब टू कॉल और समन। अब देखिए आई डबल आर एर होता है, वो भी एक नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, जैसे कि इन था, डिस था और अन था। तो अगर किसी वर्ड के आगे एर लगा दिया जाए तो वो भी निगेटिव हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेगुलर होता है, तो रेगुलर के आगे अगर आप एर लगा देंगे तो वो इरेगुलर हो जाएगा, तो वो दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे। वैसे ही रिवोकेबल के आगे एर लगा हुआ है, देखिए रिवोक का मतलब हो गया किसी को बुलाना, और एर लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि जब किसी को बुलाया ना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक। तो इससे आप याद रखिएगा कि एर, एर हो गया, इन हो गया, डिस हो गया और अन हो गया, ये सारे के सारे निगेटिव प्रीफिक्सेस होते हैं। और रिवोकेबल का मतलब हो गया टू कॉल और समन समन, तो जब एर और रिवोकेबल ज्वाइन कर देंगे तो वो इररिवोकेबल हो जाएगा। तो इररिवोकेबल का मतलब दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए अगला वर्ड है नेम शेक। नेम शेक का मतलब होता है, नेम शेक का मतलब हुआ अ पर्सन और थिंग दैट हैज सेम नेम एज अदर। जैसे दो चीज़ें होती है ना जिनका सेम नाम होता है, मतलब नाम एक ही होता है दोनों चीज़ों का, दो लोग होते हैं जिनका एक ही नाम होता है, दो चीज़ें होती हैं जिनका एक ही नाम होता है। तो देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, तो नेम सेक है ना, तो नेम सेक को आप तोड़ेंगे हिंदी के अनुसार तो ये हो जाएगा नेम से एक। नेम से का मतलब नेम से एक, देखिए लिखा हुआ है नेम प्लस से प्लस एक। तो नेम से एक का मतलब दो चीज़ें जब एक ही नाम की होती हैं तो वो हो जाएगा नेम से एक, मतलब नाम से दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नेम से का मतलब, इसको जब भी नेम से का है तो आप समझिएगा कि वो लिखा हुआ है नेम से एक, मतलब नाम से दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। और इसका मतलब भी यही होता है कि अ पर्सन और थिंग दैट इज सेम नेम एज द अदर। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए अगला वर्ड है पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स। एक ऐसा आदमी जो मतलब शांतिवादी होता है, शांति को ज़्यादा पसंद करता है, जो कि नहीं चाहता कि युद्ध हो या फिर फोर्सेस का यूज़ किया जाए, आर्मी का यूज़ किया जाए, मिलिट्री का यूज़ किया जाए, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए पेसिफाई का मतलब होता है टू मेक समबडी काम और क्वाइट, मतलब किसी को शांत करना। पेसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना। और जिस भी देखिए इसमें पेसिफिस्ट आईएसटी लगा हुआ है हमारे वर्ड में, आईएसटी एक सफिक्स होता है, सफिक्स मतलब जो रूट वर्ड के लास्ट में लगाया जाता है। आईएसटी एक सफिक्स होता है, उसका मतलब होता है टू स्पेसिफाई अ पर्सन हु परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक एक्शन, मतलब अगर कोई आदमी को स्पेसिफिक काम कर रहा है तो उस काम से रिलेटेड वर्ड के आगे आईएसटी लगा देंगे तो वो उस आदमी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट साइंस से रिलेटेड सारा काम करते हैं, तो उसमें देखिए आईएसटी लगा होता है। तो बिल्कुल वैसे ही जो इंसान पेसिफाई करता है वो पेसिफिस्ट होता है। पेसिफाई मतलब जो इंसान शांत करता है लोगों को, जो शांतिवादी होता है उसको पेसिफिस्ट कहते हैं, ठीक है। पेसिफाई वर्ड याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि बहुत कम बोलता है, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, कहीं भी रहेंगे काफ़ी सीरियस रहेंगे, मतलब शांति से रहेंगे, तो वैसे लोगों को बोलते हैं रेटिसेंट। अब रेटिसेंट को याद कैसे करेंगे, तो देखिए रेटिसेंट का याद करने का जो तरीका है उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, रेटी सेंट। तो इसको हिंदी में आप ऐसे तोड़िए, रेटी को रहती लिखिए और सेंट को शांत लिखिए, रेटी सेंट रहती शांत, ऐसे आप याद रखिएगा, रेटिसेंट रहती शांत। जब भी रेटिसेंट देखिए आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए रेटिसेंट रहती शांत, रेटिसेंट रहती शांत। रहती शांत से आप याद रखेंगे कि मतलब एक आदमी जो शांत रहता हो। ये सिंपल सी चीज़ है, बस आपके दिमाग में आप जब भी देखेंगे रेटिसेंट तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही क्लिक करेगा कि रेटिसेंट का मतलब हो गया रहती शांत, मतलब अ पर्सन विथ वेरी रिजर्व्ड स्पीच। इसके और भी बहुत सारे सिनोनिम होते हैं जो कि हम सिनोनिम वाले सीरीज़ में कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक टैग टर्म भी हो जाता है इसका। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। ये देखिए टी टॉट टेलर है। तो देखिए टी टॉट टेलर जो वर्ड है ये हमको बहुत पसंद है क्योंकि हमको चाय बहुत पसंद है। टी टॉट टेलर का मतलब होता है अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, मतलब एक ऐसा आदमी जो किसी भी प्रकार का एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का बहुत ईजी तरीका है। देखिए टीटोटैलर को आप स्प्लिट करेंगे तो आएगा टी डबल ई और टोटैलर। तो टी डबल ई से सीधी सी बात है दिमाग में टी आ रहा है, मतलब चाय आ रहा है।
तो आजकल के जो लोग हैं ना वो चाय ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, ओवर अल्कोहल। वो अल्कोहल कम पसंद करते हैं। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो दिन भर अल्कोहल लेते रहते हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जैसे आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनको आप देखेंगे वो चाय ज़्यादा पसंद करते हैं ओवर अल्कोहल। तो टी टॉलरेंट का मतलब कि जब एक इंसान कंप्लीटली चाय वाला हो जाए, मतलब टी वाला हो जाए, हम मोदी अपने प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, जब कोई इंसान कम्प्लीटली चाय पीने वाला हो जाए, वो कम्प्लीटली ही मतलब कम्प्लीटली यूज टू ड्रिंक दिस टी, तो उसको हम बोलेंगे टी टोटलर। मतलब कि अगर वो चाय पी रहा है तो सीधी सी बात है कि वो अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेगा। तो जब टी टोटलर हो जाता है इंसान, तो इसका मतलब है कि वो अल्कोहलिक ड्रिंक छोड़ देता है, कभी नहीं लेता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। चलिए हमारे लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए एलियन, लास्ट वर्ड एलियन है। एलियन का मतलब कुछ लोगों को लगता है कि जो बाहरी ग्रह से आते हैं, तो हाँ बिल्कुल उनको एलियन कहते हैं। देखिए एलियन का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि जो बाहरी ग्रह से आते हैं, एलियन का ये भी मतलब होता है कि मतलब अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। जैसे आपके देश में अगर कोई दूसरे देश से, अमेरिका, जापान, चाइना कहीं से आता है, मतलब किसी एक देश में दूसरे देश से आए हुए इंसान को भी एलियन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इस बात को। और एसएससी का ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। तो अ पर्सन, तो एलियन का मतलब हो गया अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, या फिर अ पर्सन हु इज़ नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आप याद रखेंगे एलियन का मतलब होता है बाहर दूसरे ग्रह से आने वाला, तो इसको आप याद रखिएगा दूसरे देश से भी आने वाला। ठीक है, तो आज ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, और बाकी आगे के जो 10 वर्ड हैं वो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। और हमारे ऑनलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं, इंग्लिश के भी, जीएस के भी और मैथ्स के भी। तो इन तीनों में अगर आपको एडमिशन लेना है या ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।